नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद यस बैंक से जुड़ी न्यूज़ की बात करेंगे जो 81 बॉन्ड्स की थी। आपको एक्सप्लेन करेंगे एक एक बात, चार्ट का भी एक्सप्लेनेशन देंगे। जिनको सिर्फ चार्ट का एक्सप्लेनेशन देखना है वो वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिनको न्यूज़ का भी एनालिसिस देखना है वो देख सकते हैं। देखिए, यस बैंक से रिलेटेड एक न्यूज़ मैंने आपके साथ काफ़ी पहले शेयर की थी, 1-1.5 महीने पहले, कि जो इनका 81 बॉन्ड्स था, अभी मद्रास हाई कोर्ट से रिलेटेड न्यूज़ है। 81 बॉन्ड्स जो था वो राइट ऑफ करके जीरो कर दिया गया था। इसका मतलब उसकी वैल्यू को जीरो कर दिया गया था। पहले आप बॉन्ड समझ लीजिए क्या होते हैं। मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्या हुआ है सिनारियो, कैसे इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बनाया जाता है, कैसे इन्वेस्टर्स फंस जाते हैं, एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक। यस बैंक एज अ बैंक, इनके पास कई सारे चारे होते हैं पैसा उठाने का बाजार से, चाहे वो डेट के थ्रू उठाएं चाहे वो इक्विटी के थ्रू उठाएं। डेट मतलब कर्जा लेकर, इक्विटी मतलब अपने शेयर्स बेचकर। अभी एफपीओ आया, शेयर्स बेचकर इन्होंने पैसा भी उठाया बाजार से, उस पर इनको कोई ब्याज नहीं देनी है। एक दूसरा ऑप्शन आता है डेट का। डेट मतलब आप कर्जा लेते हो सामने वाले से कि भैया हमको आप पैसा दे दीजिए, हम आपको इतने प्रतिशत ब्याज देंगे, हम आपका पैसा अपने बिजनेस में यूज़ करेंगे। ठीक। अब इसी डेट से रिलेटेड एक चीज़ होती है 81 बॉन्ड्स, टीयर 1 बॉन्ड्स होते हैं। मैं आपको कभी और एक्सप्लेन करूंगा एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड्स होते क्या हैं। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, कर्जा लिया जाता है कि उसको पब्लिक के थ्रू यूज़ करके। जैसे कि एक तरफ यस बैंक की एफडी होगी, दूसरी तरफ यस बैंक का 81 बॉन्ड होगा। अब बॉन्ड पे इनको ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी जो है वो कम होती है। लेकिन इनके जो एजेंट्स थे, अभी मैं फ्रॉड आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ आगे बढ़ने से पहले। इनका लगभग 8,000 करोड़, मैं आपको न्यूज़ में ही दिखा देता हूँ, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। ये देखिए, 8,415 करोड़ रुपए रिटर्न डाउन टू ज़ीरो इन मार्च में, जब इनकी रिस्ट्रक्चरिंग हो रही थी 81 बॉन्ड्स। यानी कि सबसे पहले अगर आपने बॉन्ड्स इशू किए हैं उसकी वैल्यू को जीरो कर दिया जाएगा अगर आपका बैंक क्राइसिस में आ गया तो। ये चीज़ कभी नहीं बताई जाएगी आपको जब भी आप कोई बॉन्ड खरीदने जाओगे, लेकिन होता यही है कि सबसे पहला नुकसान बॉन्ड जो लेकर बैठे होते हैं उनका होता है। और यही चीज़ अभी भी जारी है, अभी भी बर्बादी का आलम जारी है। आप लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूं। उससे पहले ये न्यूज़ ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि मद्रास हाई कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया आरबीआई के सर्कुलर को ऑन 81 बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या है कि मद्रास हाई कोर्ट ने बिल्कुल आरबीआई ने जो कहा उसको मतलब बोल दिया कि हाँ यही बात सही है, अपहोल्ड मतलब उसका साथ दे दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ आरबीआई ने क्या कहा। जो लोगों ने पैसा लगाया था बॉन्ड में, उन्होंने कहा भैया हमारा पैसा है हमको मिल जाए। ठीक, हमारा पैसा हमको मिलना चाहिए, ऐसे कैसे हो गया। लेकिन आरबीआई ने कहा भैया जब आप कोई बॉन्ड खरीदते हो वहाँ पर उसके द्वारा जो रिस्क इनिशिएट किया जा रहा है वो आपके सामने होता है। इसका मतलब क्या है कि जब आप कोई बॉन्ड लेते हो आपके सामने एक रिस्क होता है। जैसे कि जब आप कोई म्यूचुअल फंड लेते होगे वहाँ पर आपके सामने रिस्क लिख कर आता है, यही चीज़ सिंपल बॉन्ड के फॉर्म में है। लेकिन होता क्या है, इनके एजेंट्स, यस बैंक के एजेंट्स क्या कह के बेचते थे कि बिल्कुल एफडी की ही तरह है। अभी एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूँगा, आप चौंक जाओगे कि क्या इंडिया के लोग इतने बड़े पागल बन के बैठे हैं। क्या हमारे देश में यही होगा। स्पीक एशिया कौन कौन सी कंपनी आएगी, पल्स आएगी, सहारा ग्रुप, क्या क्या फ्रॉड नहीं हुआ है हमारे यहाँ। एक एक लोगों का पैसा फंसाया जाता है गलत तरीके से, उनको लालच देकर फंसाया जाता है। यस बैंक के केस में यही हुआ कि बिल्कुल एफडी जितनी सुरक्षा है, क्योंकि लोगों को लग रहा था यार बैंक कहाँ जाएगा, इस यस बैंक का बॉन्ड है। आप समझिए बैंक वहीं का वहीं रह गया, बैंक बर्बाद होने के कगार पे था, आरबीआई ने आके बचाया। वो जो प्रोसेस है आपको सब पता है। लेकिन अंततः क्या हुआ, जिन लोगों ने बॉन्ड ले रखा था उनको कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। वही कपिल शर्मा का शो वाला क्या मिला बाबा जी का। यही होता है यार, समझना पड़ेगा आपको कि एज अ इन्वेस्टर, चाहे आप इक्विटी में इन्वेस्ट करके बैठे हो वहाँ पर तो आपको पता है ना रिस्क, लेकिन जब आप कोई डेट इंस्ट्रूमेंट खरीद लेते हो तो रिस्क बहुत बड़ा है। अगर आपने कभी कोई म्यूचुअल फंड लिया हुआ है डेट से रिलेटेड तो आपको 4 बार उस पर नज़र गड़ाने की ज़रूरत है, क्या मैं सही चीज़ लिया हूँ या नहीं। अब समझिए 8,500 करोड़ रुपए, एक बार सोच कर देखिए, छोटी रकम नहीं होती है यार। एक बार सोचिएगा आप, 8,500 करोड़ कितनी बड़ी रकम होती है। इस देश में गरीबों को अगर नीचे के लेवल से देखा जाए कितने लोगों की उससे मदद हो सकती है। वो पैसा डूबा है, और वो पैसा डूबा कहाँ, यस बैंक ने लिया। डूबना का मतलब समझिए, यस बैंक ने लिया, यस बैंक ने वो पैसा यूज किया बड़े लोगों को लोन देने में। और बड़े लोग लोन लेते हैं क्या करके, घूस देकर। बड़े लोगों ने उतना पैसा ले लिया, छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर से इकट्ठा हुआ था वही पैसा। बड़े लोग हज़ारों हज़ार करोड़ का लोन लेकर बैठते हैं और कहते हैं भैया हमारा बिजनेस बर्बाद, हमारा बिजनेस ठप। वो घूमेंगे विदेश, वो घूमेंगे समुंदर के अंदर, वो घूमेंगे स्विमिंग पूल। और जो बेचारा गरीब
10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख लगा कर बैठा है, उसका क्या? उसको कोई नहीं पूछेगा। उसको आरबीआई भी आकर चुपके से कह देगी भैया आपका तो आपके यहाँ रिस्क इन्वॉल्व था। लेकिन जब हमारे यहाँ एजुकेशन की कमी है तो बैंकों को बेचना ही अलाउड मत कीजिए आप। जब तक 5 बार उसको कॉल पे नोटिफिकेशन दीजिए कि ये रिस्क इन्वॉल्व है, आपका पैसा डूब भी जाएगा, आपका कोई जिम्मेदारी नहीं लेने वाला है। ये सब चीज़ें आपको बतानी चाहिए। अब यही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी भी। आज का आर्टिकल मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ 1 अक्टूबर 2020। मैं इसके लिए मनी लाइफ को धन्यवाद देता हूँ। देखिए, ब्लैटेंट मिस सेलिंग ऑफ बैंक्स 81 बॉन्ड्स कंटिन्यूज। 81 बॉन्ड्स अभी भी एकदम ब्लैटेंट मतलब एकदम निहायती निकम्मे तरीके से खुलेआम धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। किस तरीके से मैं समझाता हूँ। यहाँ पर एक वेबसाइट का नाम भी इन्होंने लिस्ट किया है। मैं वो वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ। ये वेबसाइट है, ज़्यादा देर नहीं रहेंगे, कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगे वो लोग, क्योंकि उनकी बुराई थोड़ी हम कर रहे हैं। होगा क्या समझिएगा। ये लोग कह रहे हैं कमीशन के चक्कर में 1, 2, 4, 5, 10 रुपए, जैसे होता है ना कि ये कर लो वो कर लो, यही चीज़ है। वो लोग कमीशन के चक्कर में पता है क्या बता रहे हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जाकर चेक करेंगे। जो इंटरेस्ट है, जैसे कि एफडी जो है 6-7% मैक्सिमम देती है। आप अगर बॉन्ड लेते हो तो वहाँ पर 8-9% तक का भी आपको रिटर्न दिया जाता है इन बैंकों के द्वारा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हम सबको लग रहा होगा एकदम सुरक्षित बैंक है, ठीक। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात। अगर कोई सोच भी रहा है तो बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपको लग रहा है बहुत सुरक्षित बैंक है तो बैंक को कुछ नहीं होने वाला। अगर आपने जो पैसा दिया उस पैसे का सदुपयोग नहीं हो पाया, यानी कि बैंक आपका पैसा अगर गलत लोगों को दे दिया और वो पैसा लौट कर वापस नहीं आया, तो आपको कह दिया जाएगा ले लो भैया बाबा जी का। यही होगा यार रिटेल इन्वेस्टर के साथ। इसलिए आज आपको एक और वार्निंग दे रहा हूँ। जो लोग भी देख रहे हो, अगर आपके आसपास पड़ोसी कोई भी जान पहचान का बॉन्ड खरीदा है तो उसको डबल वार्निंग दे देना कि ये हुआ है यस बैंक के केस में। यही, और सिर्फ यस बैंक नहीं, ये तो बड़ी रकम थी। 100, 200, 500 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स तो आए दिन डूबते रहते हैं यार। समझिएगा बात आप। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा इस आर्टिकल को पढ़ना मनी लाइफ के यहाँ आकर, बहुत सारी आपको इनसाइट्स मिलेंगी। अब चलते हैं चार्ट का एक्सप्लेनेशन देने आपको यस बैंक का। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बता दूं, इससे यस बैंक के चार्ट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये तो एज अ शेयर होल्डर ऑफ यस बैंक, जब आप यस बैंक के मालिक हो, आपने किसी से पैसा ले लिया और उसको चुकाना नहीं पड़ रहा है, आपके लिए अच्छी चीज़ थी। राइट ऑफ हो गया, वो अच्छी बात है। राइट ऑफ करने के पक्षधर में आरबीआई था, आरबीआई ने उसको जीरो कर दिया, क्योंकि आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास वैसे ही पैसा नहीं है, ये इन्वेस्टर्स को क्या चुकाएंगे, इसलिए उसको राइट ऑफ करना पड़ा। दूसरी चीज़, यही चीज़ जब लोगों ने कंप्लेन करी सुप्रीम कोर्ट में, मद्रास हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर हाई कोर्ट ने भी कह दिया भैया आरबीआई सही बात कह रहा है। वहाँ पर साफ साफ लिखा होता है कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, और आप लोगों ने जब पैसा लगाया वो आपकी अपनी रिस्क थी, आपकी अपनी रिस्क एपेटाइट थी, इसलिए आपने पैसा लगाया, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। अगर ये न्यूज़ अगेंस्ट आ जाती है यस बैंक के तो थोड़ा सा अलग सिनेरियो बनता, वो कभी और एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए इतना समझिए, यस बैंक के लिए ये कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। लेकिन एज एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, इनोसेंट इन्वेस्टर के पास चारा क्या बचता है फिर। ऐसी जगह रहो जहां आपको सियोरिटी मिलती हो, भले रिटर्न कम मिलता हो यार, आधा रिटर्न मिले सह लेना, लेकिन इन चंगुलों में मत फंसना। मैं यही आपसे बार बार कहता हूँ, इक्विटी इज़ अ बेटर क्लास। आप यहाँ रह लोगे, आपको पता है क्या रिस्क इन्वॉल्व है, कितना नीचे कितना ऊपर हो सकता है, आपका पैसा डूबेगा नहीं, इतना आपको पता है ना, कभी जीरो नहीं होगा, और आपके सामने धीरे धीरे घटेगा, जहां आप मैनेज कर सकते हो चीज़ों को। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अभी यस बैंक की बात करें तो ये रेट क्या है लेने देने लायक, तो अभी लेने के लिए क्या बताऊं आपको, सिनारियो बैंकिंग में सही नहीं चल रहा है। अदर बैंकिंग स्टॉक भाग रहे होंगे, आपको लग रहा होगा यस बैंक क्यों नहीं भाग रहा है, तो नए लोगों को यहाँ पर आकर ख़रीदारी करनी होगी। आप अगर वॉल्यूम का डेटा देखेंगे तो वॉल्यूम यार बढ़ नहीं रहा है, और जब तक वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं तब तक कोई मूव आने वाला है नहीं। अब वॉल्यूम बढ़ने के रीजंस क्या हो सकते हैं, कोई फिर से एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट आ जाए, या कुछ इनके पास रेटिंग अपग्रेड आ जाए, कुछ सरकार की तरफ से मदद आ जाए, और सबसे बड़ी चीज़ कोरोना थोड़ा सा हट जाए। रिजल्ट वगैरह से बहुत बड़ा ऐसा मत समझिएगा, बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन आपको रिजल्ट से लगा कर रखनी है, नहीं मत लगाइएगा। रिजल्ट से एक्सपेक्टेशन भारी पड़ती है कहीं भी आप लगा कर बैठे हो तो। यहाँ पर करना क्या है, नो ट्रेड जोन है यस बैंक अभी जब तक 12 नहीं आता, और इस सिचुएशन में मुझे 12 चाहिए अभी प्रेजेंट सिनारियो में। अगर 12 आने पे मार्केट में क्रैश रहेगा तो मैं नहीं लूँगा। आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना है। मैंने आपको कहा जब तक वॉल्यूम नहीं आएगा तब तक नई खरीदारी ब्रेकआउट वाली भी नहीं करनी है, और नॉर्मली यस बैंक को ट्रेड करने दीजिए। इसी जोन में ये फंस कर रहेगा। बड़े बड़े टारगेट देने वाले लोग बिल में घुस जाते हैं, आपको उनको ढूंढना चाहिए। ठीक, डिलीवरी डेटा आप देख सकते हैं। और जाते जाते आपसे कहता हूँ सिर्फ एक बात
कि थोड़ा बॉन्ड ऑन के चक्कर में ना पड़ा कीजिए। मैंने देखा यार पर्सनली लोगों के जब क्वेरी आ जाती हैं ऐसे रिलेटेड, और 8,500 करोड़ में कितने लोग होंगे आप एक बार सोच कर देखिए। आपके भी आसपास पड़ोसियों में, जान पहचान वालों में कोई ना कोई इस तरीके के फ्रॉड में ज़रूर फंसा होगा। अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप नीचे शेयर कर सकते हो, या हमारी वेबसाइट niftyindia.in पर आकर हमारे साथ शेयर कर सकते हो। कोशिश करेंगे अगर आपकी क्वेरी से किसी और की मदद हो सकती है तो उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। यस बैंक के लिए ना ये न्यूज़ पॉजिटिव है ना ये न्यूज़ नेगेटिव है, लेकिन एज आ इन्वेस्टर हमें इन्फॉर्म्ड होने की सख्त ज़रूरत है। पैसा हमारा लुट जाएगा कब, किसी को नहीं पता। हर किसी की नज़र हमारे और आपके पॉकेट पे ही है। रिटेल इन्वेस्टर का पैसा बड़े लोगों की जेब में डाला जाता है, बस इतना समझिए। इसके पीछे पूरा का पूरा नेक्सस काम करता है, और वो नेक्सस में कौन कौन इन्वॉल्व है? आपके बैंक्स इन्वॉल्व हैं, आपके वो एजेंट इन्वॉल्व हैं जो ये कहकर बेचते हैं कि एफडी जितना सुरक्षित है। यार ऐसे लोगों को तो क्या कहें, मुंह पे इतने थप्पड़ मारने चाहिए ना कि इनका मुंह पीछे घूम जाए। लेकिन क्या कहें, सब लालची दुनिया में इतना इतना कुछ हो जाता है, रिटेल इन्वेस्टर की कोई नहीं सुध ले सकता। आरबीआई लोग कहते हैं ना, क्या किया आरबीआई ने? कुछ नहीं किया, सीधे सिंपली बोल दिया भैया रिस्क आपका, पैसा आपका गया, उनका तो कुछ गया नहीं। बड़े लोगों की जेब में गया, वो घूमेंगे विदेश। माल्या क्या कर रहा है आपको पता है? ऐश कर रहा है। तो यही होता है इस देश में, इसलिए सावधानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अलर्ट होने की ज़रूरत है। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।